स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे उम्मीद है मुझे कि पूरा आपने वीडियो देखा होगा और उसके अंदर पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ आज जो अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के बारे में आपको जानकारी है। एक बार फिर हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य पाए जाते हैं। तत्वों के क्या होते हैं? मध्य स्थित होते हैं। इसलिए हमने इसको नाम भी दिया था सेतु तत्व। सेतु यानी ब्रिज के रूप में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कक्षक क्या होते हैं। कक्षकों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आपको इससे पहले एक और जानकारी दे देता हूं कि ये जो तत्व है डी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में भरा जाता है? डी कक्षक में भरा जाता है। किसमें? डी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनका सामान्य विन्यास जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, सामान्य विन्यास जो अपन लेते हैं वो विन्यास है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? n-1d 1 से 10 और ns2 के रूप में लिखा जाता है। वैसे ये बाह्यतम कोष है और इस कोष को अपन क्या कहते हैं? उपांत्य कोष कहेंगे। क्या कहेंगे? उपांत्य कोष। और ये कौन सा है? बाह्यतम कोष। ठीक है, ये जनरली आपको पहले बताया गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब डी कक्षक जो होता है, डी कक्षक के तत्व जो होते हैं, इनको 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी 4 श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियों में ये जो हम श्रेणी बताते हैं वो होता है कि जो डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो वो डी कक्षक कौन सा है उसके आधार पर लिखी जाती है। जैसे पहली, इनको आप एक और नाम आपको पता ही है कि ये संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। संक्रमण श्रेणी। कौन सी? संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो इसमें पहली श्रेणी है जिसे कहते हैं 3D श्रेणी। दूसरी है, ये भी आपको बताया था, 4D, थर्ड है 5D और फोर्थ है 6D श्रेणी। ये इतनी श्रेणियां इसके अंदर होती है। और आपको पता है कि 3D श्रेणी जो है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने परमाणु संरचना वाले पाठ के अंदर पढ़ा था, और इसको 3D इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाला तत्व 3D कक्षक के अंदर भरा जाता है। और 3D श्रेणी जो होती है वो परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, ये चीज याद रखनी है, परमाणु क्रमांक 21 कौन सा है? स्कैंडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक की श्रेणी होती है। इसी तरीके से अब आप इसमें 18 जोड़ दो तो परमाणु क्रमांक क्या आ जाएगा? 39। 18 जोड़ते कितने हो जाएंगे? 39। और 39 कौन सा है? वाई। वाई का मतलब है इट्रियम। इट्रियम से अब ये इसमें कितने जोड़ते हैं अपन? 10 तत्व होते हैं डी ब्लॉक के हिसाब से, तो ये होता है 48। कौन सा है इसमें? कैडमियम धातु होती है। कौन सी? कैडमियम धातु। ठीक है, ये नाम लिख देता हूं मैं, कैडमियम। ये तो जिंक है और इसका नाम आप जानते हो स्कैंडियम। ठीक है, ये इट्रियम। अब आगे है ना 5D और 6D, ये श्रेणियां थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। 5D श्रेणी में परमाणु क्रमांक जो हम लेंगे वो 57 लेते हैं, La, जिसे कहते हैं लैंथेनम। एक तत्व तो ये होगा और बीच में 14 तत्वों को छोड़कर और फिर वापस शुरुआत होती है परमाणु क्रमांक संख्या 72। ठीक है, कौन सा? 72, जिसे लिखते हैं HF, यानी कौन सा है? हाफनियम। क्या कहते हैं अपन? हाफनियम से 80। कैडमियम कौन सा आएगा? मरकरी। कौन सा तत्व है? मरकरी 80।
पारा जिसे अपन कहते हैं 80 नंबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। और चौथी श्रेणी है जो आती है परमाणु क्रमांक 89 AC, जिसे अपन बोलते हैं एक्टिनम, ठीक है। और बीच में 14 तत्व हटा दो तो उसके बाद आ जाएगा परमाणु क्रमांक संख्या 104 रुफनियम 104 RF से आगे आगे जैसे अपन अब 104 है, देखो एक तो ये हो गया, 9 तत्व ये लेने हैं, तो 9 तत्वों के अंदर आ जाएगा 112 तक, 112वां तत्व। वैसे इसका नाम तो अपन इसको लिख सकते हैं UUB, अन, ये कहते हैं ना अन बारियम के नाम से जाना जाता है, और इसको परमाणु क्रमांक है 112 जिसको CN के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं जो डी ब्लॉक के अंदर पाई जाती है, 3D 4D 5D और 6D श्रेणी के बारे में, ठीक है। अब अपना वीडियो शुरू होता है कि जो ये डी कक्षक होते हैं, डी कक्षकों के बारे में क्या जानकारी अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब हम लेते हैं इसमें सामान्य डी कक्षक के बारे में। तो आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान पता होगा इसके लिए, और द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान के आधार पर हम इसमें कक्षकों की संख्या बताएंगे कौन कौन से होते हैं। देखो डी कक्षक की आकृति क्या होती है इसके आधार पर। तो सबसे पहले हम इसमें डी कक्षक, जैसे पी कक्षक के अंदर 3 होते हैं, 3 अक्ष के ऊपर होते हैं, PX PY PZ, उसी तरीके से डी में देखो तो डी कक्षक के लिए पहला पॉइंट द्विगंशी क्वांटम संख्या L कितना होता है 2, है ना। देखो S के लिए 0, P के लिए 1 और L के लिए कितना होता है, ये D के लिए 2, ठीक है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान जो होते हैं वो अपन निकालते हैं, तो लगभग कितने होते हैं, 5 इसके अंदर मान होते हैं। और इसके अंदर कक्षकों की संख्या जो होती है ना वो भी कितनी होती है, 5। अब कौन कौन से कक्षक होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ये 5 कक्षकों को अपन यूं बताते हैं, 1 2 3 4 और 5। पहले कक्षक को कहते हैं dxy, दूसरा dyz, तीसरा dxz, और ये होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। यानी ये शुरू के 3 और ये 2। ये जो शुरू के 3 कक्षक होते हैं इनको हम शॉर्ट में T2G बोलते हैं। क्या कहते हैं, यहां से यहां तक के ये होते हैं T2G, और यहां से यहां तक के इनको बोलते हैं EG। T2G होता है निम्न ऊर्जा स्तर, और EG होते हैं जिसे उच्च ऊर्जा स्तर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कक्षक जब 5 कक्षक परस्पर जुड़े हों तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, समभ्रंश कक्षक। जब इनकी ऊर्जा मतलब ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे तब तो ये समभ्रंश कक्षक कहलाएंगे। लेकिन जैसे ये कक्षक टूटते हैं तो टूटने के बाद इसमें 2 स्तर बन जाते हैं। यानी यहां आपको बता देता हूं
कि टूटने पर यह दो भागों में विभक्त होते हैं। क्या होते हैं? विभक्त होते हैं। कैसे होते हैं? देखो आप, ये 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये जब टूटेंगे ना तो यूं दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें एक भाग आएगा ये होता है 3 का और एक होता है ये 2 का। अब ये तो हो जाए Eg और ये कौन से होते हैं? T2G, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये T2G और ये Eg, है ना। तो ये दो भाग जब बनते हैं तो इसको कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर और इसको बोला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर। ये क्या होता है कि जब ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं तो सूर्य का प्रकाश या किसी भी कारणवश इनके द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो उसमें इन कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है, और कक्षकों की ऊर्जाओं में जब अंतर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। पहले होते हैं समरंस कक्षक, पहले इनका नाम क्या दिया हमने? समरंस कक्षक। और फिर आप इसको बताओगे तो ये दो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल लेते हैं अपन। ओके, अब देखिए आप, अब इसमें ये जो हम कक्षकों की बात कर रहे हैं, ये पांचों कक्षकों की, इन पांचों कक्षकों में क्या क्या कंडीशन होती है वो ध्यान दीजिएगा। देखो, हमने अभी 5 कक्षक बताए, है ना। तो 5 कक्षक जो होते हैं ये, इनमें से 2 कक्षक जिसे हम बोलते हैं dx² माइनस y² और dz², ठीक है। ये कक्षक जो होते हैं ना, इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो अक्षों के ऊपर पाया जाता है। ये इन दोनों में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अक्षों पर पाया जाता है। यानी हम जब इसकी आकृति की बात करते हैं तो ये होते हैं द्विडंबलाकार आकृति के। कौन से होते हैं? द्विडंबलाकार आकृति। पी कक्षक में एक थी, है ना। पी कक्षक के अंदर आपने देखा था ये यूं थी। अब इसके अंदर जो आकृति बनेगी ना वो यूं बनेगी, ये इस तरह से। ये द्विडंबलाकार आकृति में पाए जाते हैं। और यहां पर ये भी देखो पॉलियां हैं, तो इन पॉलियों के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब यहां इसमें ये बताया है कि इसके अंदर दोनों पालियां, दोनों नहीं सॉरी चारों पालियां अक्षों के ऊपर, अक्षों पर स्थित रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा अक्षों के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और शेष 3 कक्षक जो होते हैं, कौन से? वो आपको भी बताया था, dxy, dyz और dxz। अब ये तीनों अक्षक जो कक्षक हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व वह अक्षों के मध्य में रहता है। अक्षों के क्या रहता है? मध्य में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पालियां पाई जाती है, जो ये जो पाए जाते हैं, ये अक्षों के मध्य में स्थित रहते हैं। यानी ये कह सकते हैं इनमें चारों पालियां प्रत्येक कक्षक की, प्रत्येक कक्षक की अक्षों के मध्य स्थित रहती है। अक्षों के मध्य स्थित रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो ये डी कक्षक होते हैं, इन डी कक्षकों के अंदर 5 उपकक्षक डी उपकक्षकों में 5 कक्षक पाए जाते हैं, जिससे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है पहला dxy, dyz, dxz।
जिसे हमने नाम क्या लिया था, याद है, T2G। और दो होते हैं ये जिन्हें नाम दिया गया है EG कक्षक के रूप में। तो ये इसमें ये आपको बताना है कि द्विडंबलाकार होते हैं और क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, क्योंकि अक्षों के ऊपर और अक्षों के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो dx² - y² और dz² के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है ना वो अक्षों के ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पालियां होती है बिल्कुल पूरी की पूरी अक्षों के मध्य में रहेगी। ठीक है। और ये जो तीन कक्षक है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं कि अक्षों के मध्य में रहता है, क्योंकि इनकी जो पालियां हैं वह अक्षों के मध्य में रहेगी। इसी वीडियो में आपको आगे मैं इसके साथ में ये जो डी कक्षक है इनकी आकृतियों का एक इमेज इसमें जोड़ रहा हूं। आप इसको जरूर देखिएगा, ध्यान से बनाना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कक्षक जो होते हैं ना वो बिल्कुल अलग ही तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो वो इस वीडियो के साथ में अटैच कर रहा हूं इमेज, वो आप कॉपी के अंदर जरूर बनाइएगा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। तो ये था अपने इसमें कि जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक किस प्रकार के होते हैं। तो आप अभी बस मेरे बोलने के बाद वीडियो के साथ में क्या आ रहा है, इमेज आ रही है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।